नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। करवाश में श्री श्री 1008 सुखी मर्द महाराज का वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित। विशाल भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पाई पंगत प्रसादी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत अन्य ने की शिरकत। निकटवर्ती ग्राम करवास में श्री श्री 1008 सुखी मर्द महाराज का 21वां वार्षिक उत्सव समारोह बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। विशाल मेले का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश में किसान व जवान की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो चुकी है। उन्हें अपने हितों की लड़ाई मजबूती व एकजुटता के साथ लड़नी होगी। मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। किसानों को अपनी मांग के लिए संघर्ष करने को तत्पर रहना चाहिए। सरकार ने अग्निवीर योजना लागू करके युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। यह सरकार किसानों व मजदूरों के हित की सरकार नहीं है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने शिरकत करते हुए कहा कि आपसी भाईचारे व प्रेम के साथ सांस्कृतिक व धार्मिक परंपराओं को निभाने की बात कही। पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। किसानों को अपनी फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे। पुलिस प्रशासन अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में भाजपा नेता मुकेश गोयल, जनता दल नेता रामनिवास यादव, भाजपा नेता शंकर लाल कसाना, भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़, समाज सेवी देवेंद्र दलाल, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज रावत, जाट महासभा जिला अध्यक्ष एडवोकेट मनोज चौधरी समेत अन्य ने भी शिरकत की। सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान मुकेश मुक्कड़ व सोनू सूद एंड पार्टी ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री एडवोकेट सुरेंद्र चौधरी, रविंद्र मीणा, सरपंच देवकरण मान, गोनेडा सरपंच देवेंद्र रावत, कुजोता सरपंच नेतराम ताखर, पूर्व सरपंच ब्रह्म प्रकाश धनखड़, बलदेव सिंह, समुद्र धनखड़, जगन चौधरी, वीरेंद्र मान, अनिल चौधरी, रोहितास कपूरिया, मूलचंद सूबेदार, साधुराम गेट, विकास जांगल, जितेंद्र गुजर, सुभाष गुजर, मेला कमेटी के रामस्वरूप जाट, संदीप, विजय डिप्टी चौधरी, बलवीर मीणा, रामेश्वर जाट, अमर सिंह, हरि सिंह, विजय गेट समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट इशाक खान। दिया और कहा कि मलिक तुम चुनाव लड़ो। आपने 26 साल की छोटी सी उम्र में उस समय इस देश के सबसे यंग एमएलए बनकर हम सभी, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो लोकसभा के एमपी हो, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो, लेकिन जब जब इस देश के अंदर युवाओं को, किसानों को उनकी आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने राजपाट से ज्यादा उन किसानों को दी। आपने संघर्ष की राजनीति को चुना और जब आप राज्यपाल थे और इस देश के किसानों को आपकी आवश्यकता थी तो आप अपना सारी चीजें छोड़कर, सारी पार्टी लाइन छोड़कर उनके साथ खड़े हो गए। पिछले दिनों जब उपराष्ट्रपति बने, किसान इस देश की जवान के साथ हूँ। ऐसी सोच रखने वाले, इस देश में ऐसा संघर्ष रखने वाले युवाओं और किसानों की आवाज महामहिम सत्यपाल जी मलिक जी को मैं आप लोगों के बीच में आमंत्रित करता हूँ कि आप आज इस करवास की पावन धरा पर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आप हम सभी को संबोधित करें और महाराज साहब जिनके आज 21वां वार्षिकोत्सव कहना चाहता हूँ कि हम सड़कों पे खड़े होके मांग करते हैं कि हमें ये दे दो, वो दे दो। क्यों मांगते? इस लायक बनो कि लोग तुमसे मांगे, इस लायक बनो कि लोग तुमसे मांगे। तुम अपना राज बनाओ और इस बार दिल्ली में किसानों की सरकार बनाओ। किसानों की सरकार होगी तो मोदी भी मांगेगा, दूसरे लोग भी मांगेंगे, लेकिन अगर नहीं होगी तो मांगते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। फिराक गोरखपुरी का एक शेर है कि लेने से तख्त तो ताज मिलते हैं, मांगने से भीख भी नहीं मिलती। तो मांगने से कुछ नहीं मिलता है, लेने से मिलता है। इसलिए दिल्ली का राज ले लो और किसान को किसी को बिठाओ, मैं नहीं कहता किसको, लेकिन किसान वर्गों के लोग जब बैठेंगे तो आपकी समस्याएं हल होंगी। अभी मैं देख रहा हूं था जब आजकल के दिनों में बहुत जोरों से आंधी आती थी और ओले पड़ते थे,
तो हमारी माँ तवा फेंक देती थी आंगन में। मैं पूछता था ये क्या है, कि भैया किसान का तो सब कुछ ऐसे ही रहता है, पता नहीं किस स्टेज पे गड़बड़ हो जाए, अगर ओले पड़ गए तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए इससे ओले रुक जाते हैं। अभी मैं देख रहा था गेहूं की फसल खड़ी, बढ़िया फसल लहला आ रही है, लेकिन यहाँ का जो शिक्षा मंत्री अगर शिक्षा के मंदिर में जाए तो वहाँ परीक्षा होने के बावजूद भी वो डांस में मगन हो जाए, ऐसी राजस्थान की दशा और दुर्दशा है। मैं तो कहना चाहता हूँ मेरे किसान भाइयों से, मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि उठो किसानों के पुत्रों, जागो, देखो राजस्थान के सिंहासन की तरफ। अब आपको किसी की आवश्यकता नहीं, अपने बल के बलबूते पर जयपुर में उस सिंहासन पर नजर डालो और किसान के बेटे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाओ, ताकि आप आपकी आवाज को सुन सके, आपके लिए काम आ सके। अभी जब मैं बैठा हुआ था के लिए मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते। अगर राजस्थान में हमें मौका मिला तो आपको विश्वास दिलाते कि जब इस मेले में आएंगे तो रोड से आएंगे, ये विश्वास दिलाते। हम किसान के बेटे, हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, क्योंकि राज्यपाल महोदय के पास समय की कमी है। इसलिए मैं आप सबसे इतना ही कहते हुए अपनी इस बात का कि मैं उनकी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, उनकी पार्टी का सिपाही हूं। पूरे राजस्थान में जब दोनों बॉर्डर जाम हो गए और शांजापुर बॉर्डर की तरफ जब लोग देख रहे थे कि ये बॉर्डर जाम नहीं हो सकता, तब नागौर से चलकर आए सांसद साहब ने वो बॉर्डर जाम किया सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं आज सम्मानीय मलिक साहब को इतना और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग सदैव किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, किसानों के सुख और दुख की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, उनके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। मुझे बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मैं कई बार सम्मानीय मलिक साहब को सुनने का मौका भी मिला और इनकी जो ये कहते हैं इनकी कथनी और करनी में फर्क। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हो, जो मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है, जो मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, किसान भाइयों, आज पूरे देश के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, चाहे किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, अगर एक छोटी सी बटन बनाने की फैक्ट्री भी है तो उसको ये अधिकार है कि बटन की कीमत वो तय करे कि ये बटन कितने रुपए में बिकेगा बाजार के अंदर। लेकिन आज देश के अंदर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो किसान, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, वो जब फसल का उत्पादन करता है और उस फसल का भाव भी सरकार और मंडियां लगाती है, हम उसका भाव भी नहीं लगा सकते। ऐसी स्थिति इस देश के अंदर बनी हुई है, हम सबको सोचने की आवश्यकता है। और जब भी इसके बारे में कोई बोलते हैं, अभी आपने सुना होगा कि राज्यपाल महोदय जो जम्मू कश्मीर में 370 हटाकर आए और उसके बावजूद जब इन्होंने किसान के बारे में बोला, नौजवानों के बारे में बोला, तो जेड सुरक्षा प्लस भी इनसे हटा दिया गया। ये आपके साथ एक कुठारा घात किया गया और आप सबको इसको सोचने और समझने की आवश्यकता है। कब तक आप लोगों के बहकाव में आते रहेंगे? कब तक उन बहरूपिये लोग जो सिर्फ चुनाव के समय में आपको आकर बरगलाने का काम करते हैं, कब तक उनके बहकाव में आकर अपने लोगों का दमन करते रहेंगे? मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, मलिक साहब, हम आपके बेटे, हम हलदर हैं, हम किसान की औलाद है। ये जेड सुरक्षा प्लस आपको मिले या नहीं मिले, लेकिन ये किसान के बेटे आपको खून देने के लिए भी तैयार है। इस सरकार को ये जो तानाशाह बनकर बैठे, इनकी नींव हला देंगे। आने वाले समय में जिस प्रकार से जो अन्याय केंद्र सरकार कर रही है, उसके विरोध में हम सब लोग मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूं, राजस्थान की दशा और दुर्दशा ऐसी बनी, किसान की बात कोई करने वाला नहीं था। तब एक आवाज उठकर आई कि किसान के बेटे अभी भी चाहे कहीं भी बैठे हो, कहीं भी रहे, लेकिन किसान के ऊपर अत्याचार होगा तो चुप नहीं बैठ सकते। सम्मानीय मलिक साहब ने कहा कि किसान के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। ये इस बात का प्रतीक है कि आपके दिल में इनके लिए जगह क्या है और आप इनके लिए क्या महत्व रखते हो। आज हम सब लोग जानते हैं कि जब तीनों काले बिल लागू हुए, राजस्थान के शांजापुर बॉर्डर पर हमने जब जाम किया,
मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उस व्यक्ति की पार्टी का एक सिपाही हूं, जिस व्यक्ति एमपी होते हुए जिस व्यक्ति ने नागौर से हुंकार भर के और सांजापुर बॉर्डर जाम किया, इस बात के लिए कि मेरे किसान भाइयों को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आज भी मुझे याद है कि 1 महीने से अधिक सम्मानीय बेनीवाल जी सांजापुर बॉर्डर पर रोड के ऊपर सोते रहे कि हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। एक मलिक साहब थे जिन्होंने मोदी साहब के विरोध किया, एक नागौर की धरा से जन्मा हुआ वो शेर जिन्होंने मोदी साहब से नाता जोड़ा, नाता तोड़ा भी, जोड़ा भी और तोड़ा भी। इस बात पर तोड़ा कि अगर किसान पर कोई अत्याचार करेगा तो चाहे कितना भी बड़ा ताना। नौजवान साथी जब पेपर देने जाते तो पेपर जब वो परीक्षा केंद्र में नहीं पहुंचते उससे पहले मलिक साहब पेपर किसी चाय की दुकान पर या बैठे पदों के अधिकारी 10-10 लाख रुपए उन पेपरों को बेच रहे हैं और हमारे नौजवान साथी और फिर दर की ठोकर खा रहे। ऐसी गूंगी बहरी सरकार इस राजस्थान में बनी हुई। कानून नाम की व्यवस्था पूरे राजस्थान के अंदर नहीं, पूरा राजस्थान त्राहिमाम कर रहा है। अगर शहर को उजाड़ने की बात करो तो जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं वो तुरंत मौके पर रात को 3 बजे 4 बजे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन कहीं मर्डर हो गया, कहीं चोरी हो गई, कहीं डकैती पड़ गई तो इनके पास समय नहीं है कि वहां पहुंचकर उनको न्याय दिला सके। ऐसी कानून व्यवस्था इस राजस्थान में देखने को आपको मिलेगी। जगह जगह पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार। आज कहीं कोई आमजन अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं करता। अगर बात हो किसी मंत्री की, अगर बात करो कि किसी व्यक्ति विशेष की दुकान तोड़नी है तो एसपी समेत और रात को आईएएस अधिकारी आ जाते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि इस दुकान को तोड़ना भी है या नहीं तोड़ना। पूरे कोटपुतली को अब आपको कहीं भानगढ़ में जाने की आवश्यकता नहीं, अगर भानगढ़ देखने की आवश्यकता है तो सिर्फ कोटपुतली शहर में चले जाना। ऐसी स्थिति कोटपुतली में बनी हुई है। यहाँ प्रशासन जिसको लोग कहा करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग कि हमने कठपुतली का खेल देखा, आज वही कठपुतली का खेल कोटपुतली का प्रशासन जो कठपुतली बनकर काम कर रहा है, ये आपको देखने को इस कोटपुतली में मिलेगा। जहाँ का गृह मंत्री होने के बावजूद आए दिन भाई समय का जरूर है लेकिन 5 मिनट का, लेकिन ऐसी स्थिति इस कोटपुतली में बनी हुई है कि आम जन में जो पुलिस में नारा हुआ करता था मलिक साहब कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, आज राजस्थान में वो नारा इस प्रकार है कि आम जन में भय और अपराधियों में पुलिस के प्रति विश्वास। ये पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ, ऐसा माहौल। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हम सब जानते हैं, उनके बारे में उससे पहले मंच पर विराजमान जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय सम्मानीय रामनिवास जी यादव साहब, आपके यहाँ के सरपंच सम्मानीय मान साहब, पूर्व सरपंच धनखड़ जी रंधावा, अपने यहाँ पर जितने भी जो लोग बैठे हुए हैं सम्मानित मंच, क्योंकि दिनेश जी, शंकर जी और सभी लोग मेरे सामने विराजमान परम आदरणीय सम्मानीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी मातृशक्ति को मेरा नमन। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सब लोग उस व्यक्तित्व का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, उस व्यक्तित्व का आशीर्वाद हमें मिला जो चाहे कहीं भी रहा हो लेकिन सदैव आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, आपके लिए संघर्ष किया, इस देश के इसके आपके लिए लड़ाई लड़ते रहे। अभी भाई मनोज जी बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो 370 हटी ये मलिक साहब की, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 370 कोई हटा नहीं सकता था। केंद्र सरकार ने जरूर पारित की, लेकिन अगर ये कोई काम कर सकता था तो एक किसान का बेटा काम कर सकता, जो किसान के सुख और दुख में काम आता है। ये किसान का बेटा
जो सरहद पर खड़ा होकर इस देश की सेवा करता है, उसी रूप में मलिक साहब ने ये कहा कि 370 भी उठाऊंगा और जम्मू कश्मीर के अंदर एक पत्थर भी नहीं बचेगा। इस बात का भी पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। ऐसे महान शख्सियत जो आज इस कोटपुतली की धरा पर पधारने पर हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं मलिक साहब कि जिस प्रकार से आपने सदैव जिस प्रकार से किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, आज भी हमारे बीच में चौधरी चरण सिंह जी नहीं है, लेकिन सदैव वो हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हर वक्त हमारे बीच में रहते हैं। जब भी हम गांव में अभी जब हुक्का उड़ा रहे थे, हुक्का पी रहे थे, तो ये देन किसी और की नहीं, ये चौधरी चरण सिंह की देन है। जो खुले में आप लोग हुक्का पी रहे हो, जो 5 भाई बैठकर पी सकते हैं, ये चौधरी चरण सिंह की देन। आज मुझे गर्व इस बात का है कि मैं जिनका आज इस कोटपुतली की धरा पर स्वागत कर रहा हूं, वो ऐसे व्यक्तित्व हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार बनी है केंद्र के अंदर, ये किसान विरोधी है, ये पूंजीपतियों की है। जिस प्रकार से प्रत्येक किसान को जब किसान अपने किसान कार्ड लेता है तो उसको प्रत्येक किसान को 3,500 रुपये 6 महीने के लिए फसल बीमा योजना के नाम पर प्रत्येक किसान से लिए जाते हैं। अगर हम सिर्फ कोटपुतली की बात करें तो लगभग 100 से 125 करोड़ रुपए सालाना किसानों से लिए जाते हैं। और उसके नाम पर जो बीमा कंपनी वाले हैं वो किसान को देते कितने, आपको ताज्जुब होगा, 1.5 रुपये, 20 रुपये, 21 रुपये। ये किसानों के साथ सरासर अन्याय है और किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से जो बात करते थे MSP पे, आज तक कहीं किसी प्रकार की कोई खरीद नहीं है। जो बढ़ाने की बात कर रहे थे वो नहीं है। जिस प्रकार से सरसों को सर्दी लगी और सर्दी मार के गई, उसके बावजूद आज तक राज्य सरकार ने गिरदावरी नहीं की, किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया। देने की भी बात करते हैं तो बीघा गेल 300 रुपये, 400 रुपये, जिससे किसान खेत में एक बार नहीं लगा सकता। ये किसान विरोधी सरकारें हैं और जब तक किसान नहीं जागेगा, जब तक किसान इन सरकारों को उखाड़ कर नहीं फेंकेगा, जब तक किसान का भला नहीं होगा। सर, आगामी जल्दी विधानसभा चुनाव है, आप भी प्रदेश महासचिव हैं, तो आगामी योजना क्या रहेगी प्रदेश में आपकी पार्टी के चुनाव की? हमारा मुख्य योग, पहले भी मैंने कहा, पिछले 2018 के अंदर RLP का गठन हुआ। हमने 2018 के चुनाव लड़े, पूरे प्रदेश में संदेश दिया कि RLP पार्टी गरीब, मजदूर, किसान, युवाओं के लिए संघर्ष कर रही है। और हमने 4.5 सालों में आज तक पूरे प्रदेश के अंदर, सम्मान्य बेनीवाल जी, चाहे आपने हाईवे जाम करने की बात हो, सांजापुर बॉर्डर जब कोई जाम नहीं कर सकता था तो सिर्फ एक वो व्यक्ति थे RLP पार्टी के सुप्रीमो, जिन्होंने मोदी से नाता तोड़कर और फिर हाईवे जाम किया। हमने सदैव, चाहे अग्निवीर योजना हो, उसका खुलकर हमने विरोध किया। युवाओं के समझतों की राजस्थान का वीर युवा सदैव देश की सेवा करने के लिए, न कि नौकरी के लिए सेना में जाता है। इस प्रकार जो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमने सभी RLP पार्टी ने जिला मुख्यालय पे इसका विरोध प्रदर्शन किया और करते रहेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार से राजस्थान सरकार 16 बार पेपर लीक हुए, उसके बाद में हमने हर जगह, हर जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पे, यहाँ तक कि सेम हाउस हो घेरा, CM को चेताया कि आप छोटी से छोटी बात में, चाहे महिपाल मदेरणा जी की हो, चाहे बाबूलाल नागर जी की हो, इन पर जब भी केस तो आपने CBI को जांच दी, लेकिन जब पेपर लीक का मामला आया, जो हजार अब आज आयोजन में आए हो, जैसे राजस्थान में आए हो, तो इस खुशी में आप कुछ कहना चाह रहे हो? आप दौरे पे रहते हो तो, और जो केंद्र सरकार है वो किसानों के लिए क्या कर रही है, उसके बारे में? सब बर्बादी के इंतजाम कर रही है। किसानों को MSP नहीं दे रही है, फसल का दाम नहीं मिल रहा है। अभी नासिक से और बम्बई के लिए 25,000 किसान पैदल जा रहा है, क्योंकि उसकी प्याज सड़ रही है और सरकार कोई मदद नहीं कर रही। इसी तरह हर फसल का ये सरसों के दाम गिर गए, टूट गए। और एक ही चीज़ थी किसान के पास कि बच्चे को फौज में भेज देता था, वो भी ख़त्म कर दिया। उसमें भी वो क्या है, वो अग्निवीर कर दिया। तो 4 साल के लिए बिना पेंशन की नौकरी में कोई क्यों
अंजाम देगा, क्यों गोली खाएगा। लिहाजा फौज भी कमज़ोर होगी, देश भी कमज़ोर होगा और किसान भी कमज़ोर होगा। जैसे ये राजस्थान में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, इस पे सरकार, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए। उस तरह के तो प्रोफेशनल लोग हैं जो इस काम को करते हैं, उनको एक बार सजा हो जाएगी तो फिर। जैसे ये केंद्र सरकार से ये पानी की योजना है और यहाँ की सरकार कह रही है हम पानी दे रहे हैं, केंद्र सरकार कह रही है हम पानी दे रहे हैं। यहाँ की सरकार किसको पानी दे रही है? जो गांव में नल लग रहे हैं घर घर पानी योजना के तहत, नहीं, वो तो ड्यूटी है भाई सरकार की कि पानी दे। अगर पानी भी नहीं देगी तो क्या करेगी सरकार? आगे किसानों के लिए आगे क्या योजना है? किसानों के लिए ये योजना है कि दिल्ली से किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए और वहाँ एक किसान परस, किसानों की समर्थक सरकार बनानी चाहिए। और जो ये किसानों पे केस हुए थे, आंदोलन किए थे, कोई वापस नहीं हुआ आज तक कोई वापस नहीं हुआ। आगे कोई MSP भी लागू नहीं हुई। कमेटी जो बनाई उसका चेयरमैन वो सेक्रेटरी बना दिया जिसने काले कानून बनाए थे। नियत ठीक नहीं है केंद्र सरकार की किसानों के प्रति।